हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारजीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 का रियल पेपर जो अभी आपका आया हुआ है कक्षा 9वीं का। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देखने वाले हैं समाज विज्ञान का। तो यही पेपर आपका वार्षिक पेपर है मतलब ये जो त्रैमासिक पेपर चल रहे हैं उन्हें में मिलने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके क्वेश्चन आंसरों का सोल्यूशन दिया गया है यहाँ से, तो आप पूरे कंप्लीट देखिए, ठीक है फ्रेंड। इसका आपने पहले भी सोल्यूशन देख चुके होंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव गलत बता दिए गए थे, तो उसको मैं सही करके लेकर आया हूँ यहाँ पर। सही क्वेश्चन आंसरों के आंसर देख लीजिए आप। तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं देखिए यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन आंसर यहाँ से करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो छठवां क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए। ये मित्र राष्ट्रों की सम्मेलन सूची या फिर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से शुद्ध खुले शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका है आंसर। इसके बाद लोकतंत्र की सरल भाषा में इसके ये दिया गया है, इसका अथवा का दिया गया है, विशेषता है इससे मतलब। फिर इसके बाद संवैधानिक क्या आशय है, इसका आंसर दिया गया है इसमें। बहुत ही सरल आसान तरीके से उत्तर दिए गए हैं इनके, तो आप इन्हें देख लीजिए। अगला क्या दिया गया है आपका, तो भूमि के आकार पर ये वाला दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगला क्या दिया गया है, जैकोबिन, ठीक, क्लब के सदस्य कौन थे, तो इसमें कुछ नहीं, गरीब आदमी थे फ्रेंड। सभी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको लिया गया था। इसके बाद मानक समाज किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 12वें क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल आसान भाषा में लिया गया है। आप एक बार में ही देख कर इसे याद कर सकते हैं और अच्छे से नंबर पा सकते हैं। इसके बाद ये दिया गया कैसी स्थिति थी उनकी। फिर इसके बाद ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ठीक। इतने के बाद फ्रेंड फिर इसके बाद ये 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन के बाद आपका ये 16वां दिया गया है, ये 16वां और ये 17वां। जितने नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल 4 ही पॉइंट लिखना, ज़्यादा पॉइंट मत लिखना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। इतने ही कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आगे आपके वो दिए गए हैं, तो यहाँ से देखिए अब इतने 17 क्वेश्चन कौन कौन दिए गए। तो पहला हमारा सूदखोर किसे कहा गया, ये रहा फ्रेंड, ठीक है। ये सूदखोर का आंसर है, ये देख लीजिए, ये रहा। दूसरा क्या आपका, ठीक है, यहाँ से क्या है, लोकतंत्र। यहाँ से क्या दिया गया, लोकतंत्र की सीमाओं की विशेषताएं, जो 2 लिखनी है आपको। तो केवल 2 ही लिखना, 2 से ज़्यादा मत लिख देना, क्योंकि 2 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप 5 लिख दें चाहे 4 लिख दीजिए। ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, इसके बाद संविधान क्या है, तो संविधान कुछ नहीं, एक किताब है फ्रेंड। क्या है, कानूनों की किताब है जिससे देखकर कानून लगाए जाते हैं, ठीक है। ये लिखित नियमों की एक किताब होती है, ऐसी किताब होती है जो मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है इसका नियम। ये सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है फ्रेंड। ध्यान रखना, इतनी ही करनी है। यह एक कानूनों की किताब है, लिखित है, और इसमें देश में रहने वाले सभी लोगों को इसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। यह सबसे सर्वोच्च कानून है, इसके सभी को मानना पड़ता है, चाहे न्यायालय हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक। इसके बाद क्या है, भारत के प्रमुख, जी यहाँ पर आपका दिया गया है भारत की जो आकृतियाँ वगैरह थी, वो आकृति वाला क्वेश्चन है। तो कितने स्थल हैं, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल पर्वत है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर मैदान है, उत्तर मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार। ये आराम से कर लीजिए आप, इतने भाग होते हैं, ज़्यादा समस्या मत लीजिएगा। जो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या दिया गया है आपका, जो कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो यहाँ से ध्यान रखना कौन कौन थे। छोटे छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूते चप्पल जोड़ने वाले या बनाने वाले, घड़ी साज छपाई वगैरह करने वाले मजदूर थे, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, छोटे छोटे इतने में से कुछ भी नाम लिख के इसके बाद लिख देना, जो समाज में कम समृद्ध से आते थे, ठीक है। ये आपके इसका उदाहरण है, जैकोबिन सदस्य थे। मानक समाज किसे कहा गया, तो मानक समाज देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, विस्तारी भविष्य, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ तक बस, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगला क्या है हमारा, तो इसे जुआ क्यों कहा गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। उत्पादन स्वयं ही वर्षा और मानसून के कारण हो पाता है, यही कारण है कि भारतीय यहाँ से अर्थव्यवस्था को जुआ कहा गया है। आप अच्छे से देख लीजिए, सरल है बिल्कुल आंसर। इसके बाद समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति थी, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ तक दिया गया है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, आप सरल भाषा में दिए गए हैं आंसर। इसके बाद कुलक किसे कहा गया था, तो कुलक शब्द का प्रयोग यहाँ से देख लीजिए। कुलक शब्द किसे कहा गया था, तो यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं इतना सा है, तो या फिर यहाँ से यहाँ तक ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये दिया गया, यहाँ से भूपति थे, ठीक है। कुलक कौन थे, भूपति थे। इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ किया गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ किया गया, जो ठीक है शत्रु वर्ग थे, किसानों के शत्रु वर्ग थे, उनके लिए किया गया। अगला क्या है हमारा, पतझड़ एवं सदाबहार वन में अंतर, ठीक है। सदाबहार एवं पतझड़ वनों में अंतर, तो ये रहा आपका सदाबहार एवं
यहाँ से जो पर्णपाती लिखा है, पर्णपाती का मतलब ये होता है आपका पतझड़, जो पत्ता छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए किस प्रकार से करना है, ये कर लीजिए। ठीक है, इनका कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधा लिख देना कि सदाबहार वन बहुत घने होते हैं और ये थोड़े अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके बाद एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, ठीक है, यहाँ से ये लिख देना कि इनके नीचे यानी इन वृक्षों के नीचे दलदल और विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। इनके नीचे दलदल और विषैले जीव जंतु नहीं पाए जाते, जंगली जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है आपका, यहाँ से ये लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसमें ये वनों के नाम है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कौन सा है, अवनूस और महागनी। ठीक है, यहाँ से ये कुछ वृक्षों के नाम है। इसमें साल और सागवान जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में एक साथ अनेक जातियाँ, अभी ये लिख सकते हैं आप, अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कम जातियाँ पाई जाती हैं, यानी ये विरल वन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जातियाँ अधिक पाई जाती हैं, इसमें कम पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें देख लीजिए, नाम देख लीजिए, केरल में और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये इनमें से 2-3 नाम लिख दीजिएगा और इसमें भी 2-3 नाम लिख दीजिएगा। इसमें तो केवल यही लिखा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो इतने ही लिख दीजिए। ये महाराष्ट्र केरल में पाए जाते हैं और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से 2 ही लिखने थे। अगला क्या है आपका, तो अगला हमारा दिया गया यहाँ पर, अगला आपका दिया गया तो इसमें महिलाओं की विशेषता क्या है, तो यहाँ से ये दी गई थी, तो ये आपको इसको देख लीजिए अच्छे से। ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, जितना भी आप कर सकें इतना कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर हमारे क्या है, तो इनके पूरे आंसर नहीं है फ्रेंड, यहाँ तक अभी पूरे नहीं दिए हैं मैंने, यहाँ पर कुछ छोड़ दिए गए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ तक दिए सदाबहार वन मतलब 17 तक दिया गया है इनका आंसर। 17वें के बाद आपको अभी खुद ढूंढना है, वो इतने ही आप कर पाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो फ्रेंड आप भूल सकते हैं। अगला क्या दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है कि कौन सी सीमा नहीं करती है तो टच, तो इसकी नहीं करती। इसमें क्या दिया गया है, तो ये वाला दिया गया है इसका, और इसका क्या दिया गया आपका। ठीक है, 3 स्थानों से घिरा हुआ तो प्रायद्वीप बोलते हैं। इसमें कम से कम कितनी पाई जाती है, तो 47,000 पाई जाती है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा इनके 4 का आंसर, अच्छे से देख लीजिए। तो अगला क्या दिया गया हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत कौन सी श्रृंखला है, तो आपकी हिमालय। कौन सी है, हिमालय है इसका आंसर। अगला क्या दिया, खाली स्थान भरना है, तो खाली स्थान देख लीजिए कौन कौन से, तो पहले में बूलर, दूसरे में नर्मदा, तीसरे में जून, चौथे में नए यहाँ से मैग्रोल, इसके बाद इसमें मोहसिन राम। तो ये इसके खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। अगला है हमारा सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ देख लीजिए, सही जोड़ियाँ आपकी क्या है, तो पहले के चौथे से मिलाना है आपको, यानी संसद व्यवस्था। इसके बाद दूसरे को कहाँ मिलाना, तीसरे से, दूसरे का तीसरे से मिलाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, दूसरे को किससे मिलाना है, तीसरे से। तीसरा कौन है, राष्ट्रपति। उसके बाद बहुत वाली पार्टी का नेता, बहुमत वाली पार्टी का नेता। ठीक है, यहाँ से किससे मिलाना है, तो इसका दूसरे से, किससे मिलाना है, दूसरे से, यानी प्रधानमंत्री। अगला क्या है, कानूनी विवादों का निर्णय कौन लेता है, तो ये आपको खुद पता होगा कौन लेता है, न्यायालय। कौन सा लेता है, न्यायालय लेता है। अगला क्या दिया है, लास्ट। ठीक है, लास्ट दिया गया तो ये सामने ही है तुम्हारा। ठीक है, 5वें नंबर पर, तो ये सही जोड़ी आपकी मिल जाएंगी। इसके बाद अगला देखेंगे सत्य सत्य। तो सत्य सत्य आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन से हैं, तो पहला केवल असत्य है, उसके बाद आपके सभी सत्य हैं इसमें, पहला असत्य और सभी सत्य दिए गए। ठीक है फ्रेंड, सभी सत्य हैं पहले को छोड़कर। अगला क्या है हमारा, इनके आंसर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे होंगे, आप बगल में देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से लिखना है इनको, तो आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ से मैंने पहले ही आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।